बुद्ध के टाइम को प्रमाणित करता है। अशोक का अशोक स्तंभ एक कंक्रीट का लेयर सर हर्षवर्धन का है। उसको ऊपर स्टेज से नहीं यहाँ देव पाता, यहाँ से ऊपर जाने की व्यवस्था थी, जिस स्तूपा को मैंने बताया है आपको, है कि नहीं। आइए आगे बढ़िए सर। और ये पश्चिमी भाग टेम्पल है। ये नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों नेटवर्क पर है। उस सारीपुत्र का स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं, टेम्पल में भी। इसे समाधि भी कहा जा सकता है। इसके नीचे में दक्षिण साइड देखिए गोल गोल राउंड है, देख रहे हैं सर, गोल राउंड, उसमें समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे उनको जलाकर राख के ऊपर में समाधि। चूँकि नालंदा 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष तक चला, उसमें मरना जरूरी था। यातायात का साधन नहीं था कि डेड बॉडी को भेजा जा सकता था। यहीं जलाकर राख के ऊपर में समाधि। और ये सारीपुत्र का समय, यहाँ भगवान बुद्ध और महावीर दोनों बिफोर क्राइस्ट आए थे। महावीर बुद्ध के आने के 1000 वर्ष के बाद इसकी स्थापना हुई। ये 2600 वर्ष पुराना है और ये 1600। महावीर के 2 शिष्य थे, अकरंक और निकलंक को चले गए। बुद्ध के 2 शिष्य थे, सारीपुत्र और महामोगलायन। सारीपुत्र का मृत्यु नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। यह सारीपुत्र का स्तूप है। और महामोगलायन का मृत्यु सांची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप सांची में सांची स्तूप। ये 7 बार 7 राजा ने बनाया, इसलिए ऊंचा 100 ठोस है। 4 का डैमेज है। 3 पेज की सीढ़ी को आप देख रहे हैं, 5वीं 7वीं 9वीं चारों ओर से बुद्ध की मूर्ति थी। और ये चबूतरा जो देख रहे हैं ये सभी मेडिटेशन के लिए थे। उस समय मेडिटेशन और बुद्धिज्म ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी था सभी को। चला जाए एक टेम्पल को हम लोग और राइट साइड से देखेंगे। आएगा इधर राइट साइड से चलेंगे। हाँ ठीक है ना। ये आइए, ये नालंदा का दूसरा टेम्पल। भगवान बुद्ध की मिट्टी की मूर्तियाँ थी, खुदाई में थी। ये बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियाँ आप ब्लैक स्टोन में देख रहे हैं, इसलिए कि शुक्रवार को म्यूजियम बंद खुला रहता है। देखिए पहले सुन लो, नालंदा 2, पहले हिस्ट्री इसका भी कह देता हूँ। नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम का अर्थ होता है कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देती है, जो ज्ञान देती है वही नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा में, विक्रमशिला भागलपुर में, लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा ही था। चूँकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक थे। उस समय लड़कियां नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलो चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे और 108 टेम्पल थे और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था, इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। तीनों विश्वविद्यालय भारत में था, भारत विश्व का भी। उस समय पाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 AD में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने विस्तार किया। 9वीं देवपाल के समय में यह विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं तक लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया। नष्ट होने के बाद हम लोग जो सामने में खंडहर के रूप में दीवारें देख रहे हैं, ये भूकंप से मिट्टी से ढक गया। इसके ऊपर खेती हो रही थी, जैसा कि टीरानुमा सर सामने में आप देख रहे हैं। टीरानुमा देख रहे हैं सामने में, यही है टीरानुमा। तो आर्कोलॉजिकल के पिता डॉक्टर ए कलिंघम कहलाते हैं। उन्होंने 1861 में ह्वेंगसांग की डायरी को चाइना में देखा। ह्वेंगसांग चीनी यात्री 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का काम किया। उनकी डायरी का नाम था CUK अर्थात भारत यात्रा वृत्तांत, जो चाइनीज अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर इसकी 30 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई। यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, रथ सागर, रथदधि और रत्नंजन। वहाँ यहाँ उस समय प्रवेश के लिए 4 भव्य गेट था। गेट पर गेटकीपर को द्वार पंडित का दर्जा प्राप्त था। गेटकीपर ही विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। 10% सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते थे। 10% जो अंदर आते थे उन्हें बौद्ध धर्म अपनाकर अध्ययन, उनका पूरा खर्च विश्वविद्यालय देता था। सोचा जाए जहाँ का गेटकीपर आदेशपाल ही स्कॉलर हो, आचार्य का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित शिलभद्र थे, नागा अर्जुन, धर्मपाल, अंतरिक्ष, शांति, देवाती, दीपंकर आदि विद्वान यहाँ आए। हम लोग जिस गेट से अंदर की ओर आए वो नालंदा का मेन गेट नहीं है, वो है एक 10 फीट मोटी दीवार है। काटकर रास्ते का रूप ऊपर से आर्कोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया। सीमेंटेड जहाँ देखेंगे आर्कोलॉजिकल ने रिपेयरिंग, चूँकि जिस समय नालंदा के सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, चूना सुर्खी, बालूगुड़, उड़द के दाल, बेल के रस से दीवार, वो पूर्वी भाग है विद्यार्थियों को रहने पड़ने। और ये चबूतरा जो आप देख रहे हैं, ये मेडिटेशन के लिए था, साधना के लिए था, जिसे योगा कहते हैं। एक
ये नालंदा जो भाव मिला, ये पूर्व विभाग है मोनास्ट्री हॉस्टल और चैतमानेश्वर टेम्पल। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा। यहाँ आकर अभी आप खड़े हैं 2 मेडिटेशन और ये 3 मेडिटेशन। ये साइड में 11 हॉस्टल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ डैमेज है। ये हॉस्टल जहाँ विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे, स्टेज गुरु जी शिक्षा, सामने मेडिटेशन, बीच में कोई डोर था, आते और जाते थे। एक सिंबल इसके बाद 4.5 किलोमीटर। मोनेस्ट्री कहाँ थी? मोनास्ट्री ये साइड में मोनास्ट्री है। नहीं, किधर थी यहाँ? जी हाँ सर, तो आप गाइड लेते तो ना पता लगता सर, तो गाइड तो आपने तो लिया नहीं। इस चिन्ह के बाद मुन्ना 4.5 दक्षिण, उत्तर 4.5 दक्षिण की और मिट्टी से भी दबा हुआ। और ये साइड में 6 1 2 3 4 5 6। अब ये 11 हॉस्टल, 6 मंदिर आप देख रहे हैं। अभी 97 हॉस्टल, 102 टेम्पल मिट्टी से इम्पोर्टेंट है। क्या गाइड लेंगे आप बताने के लिए? ले लिया हमने।